दोस्तों नमस्कार, ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और मिश्रण के एलिगेशन के पार्ट 2 में मैं आज पूरा मिश्रण पर क्वेश्चन करूंगा और इस वीडियो में 5 क्वेश्चन सिर्फ लगवाऊंगा। आप पेन और पेपर ले लीजिए और क्वेश्चंस को आप देखते जाइए कि कितना इजी मेथड से मैं इसको सॉल्व करता जा रहा हूं। तो इसके पहले वाले वीडियो में एलिगेशन किन किन क्वेश्चंस पर या किस किस टाइप के क्वेश्चंस पर एलिगेशन को हम लोग अप्लाई करते हैं वो सब मैंने बताया है। तो वीडियो का पार्ट 1 जरूर देखिए एलिगेशन का। और इस पार्ट में मैं सिर्फ मिक्सचर पर ये क्वेश्चन लिया हूं। तो आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि सिल्वर पानी से 19 गुना भारी है और कापर पानी से 10 गुना भारी है, तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि जो धातु बने वो पानी से 16 गुना भारी हो। तो देखिए एलिगेशन में एक मेन बात होती है कि वो एक ही चीज से तुलना होती है, जैसे प्रतिशत, प्रति किलोग्राम। यहां पानी से तुलना हो रही है तो इसमें एलिगेशन कैसे लगेगा। देखिए यहां पर हम लोग सिल्वर लिख लें और यहां पर लिख लें कापर। तो कापर सिल्वर पानी से कितना गुना भारी है? 19 गुना। पानी से तुलना हो रही है, 19 गुना सिल्वर भारी है। कापर कितना भारी है? 10 गुना भारी है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम हो गया। अब जो इनसे मिल करके जो धातु बनने वाली है, जो एलॉय बनने वाला है, वह पानी से कितना गुना भारी होगा? तो ये दे दिया है 16 गुना। तो 19 और 10 के बीच में ये 16 है। तो 16 देखिए ये मध्य मान है, यानी मीन वैल्यू है। अब एलिगेशन लगाने के लिए ये हम लोग डिजाइन बनाते हैं। अब देखिए 16 में से 10 घटा देंगे तो 6 बचेगा और 19 में से 16 घटा दें 3 बचेगा। अब इसे रेशियो में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 2 संबंधे 1 के अनुपात में सिल्वर और कापर को मिलाएंगे तो जो धातु बनेगी वो पानी से 16 गुना भारी हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन एलिगेशन मेथड बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5 संबंधे 3 तथा 2 संबंधे 3 के अनुपात में है। इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। तो यहां पर देखिए ये एक बर्तन है और ये एक दूसरा बर्तन है, ये ए है और ये बी है। और यहां पर इनके मिलाने से इसमें ये मिश्रण भरा है। तो इसमें क्या है? ये मिल्क और वाटर है और यहां भी मिल्क और वाटर होना है। तो यहां पर कह रहा है कि दूध और पानी का जो रेशियो है 5:3 है और इस बर्तन में 2 संबंधे 3 है। और इनको किस रेशियो में मिलाया जाए कि यहां पर इनका रेशियो 1:1 हो जाए, यानी आधा दूध और आधा पानी हो जाए। आधा दूध आधा पानी का मतलब रेशियो बराबर होना, जितना दूध उतना पानी। अब देखिए किस रेशियो में मिलाया जाए कि ये सिचुएशन आ जाए। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए ये कुल 8 लीटर हुआ मान लीजिए, और ये हुआ कुल 5 लीटर, और यहां पर देखिए ये कुल हुआ 2 लीटर। तो इस 8 लीटर में 5 लीटर दूध है और यहां 5 लीटर में 2 लीटर दूध है बी बर्तन में, और ये बर्तन मान लीजिए ये सी है। अब यहां पर कुल 2 लीटर में 1 लीटर दूध है। तो हम लोग दूध या पानी दोनों में से किसी एक को कंसीडर करते हैं। तो हमने दूध को मान लीजिए कंसीडर कर लिया। तो दूध बर्तन ए में और बर्तन बी में, तो दूध की मात्रा, तो बर्तन ए में दूध की मात्रा 5/8 है, बर्तन बी में दूध की मात्रा 2/5 है, और इन दोनों को मिलाने के बाद बर्तन सी में दूध की मात्रा 1/2 है, 1/2। अब यहां हम लोग एलिगेशन लगा देंगे। तो देखिए ये 1 में 2 से भाग देंगे तो ये 0.5 आएगा और ये 0.4। तो इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है। तो 1/2 में से 2/5 निकल गया, ये रेशियो बनेगा। और यहां पर ये 5/8 में से 1/2 निकाल दिए। अब देखिए ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/10 हो जाएगा, और यहां पर देखिए 4 से गुणा कर देंगे तो ये भी 8 हो गया। तो 5 में से 1 निकल गया, 4 निकल गया, 1 बचेगा, तो 1/8 यहां बच गया। अब देखिए यहां पर ये हम लोग
8 संबंधे 10 लिख सकते हैं इसे, और 2 चौके 8 और 2 पाँचे 10। तो ये जो रेशियो आ गया 2 संबंधे 5, यानी 2 भाग दूध और 5 भाग, यानी बर्तन ए का 2 भाग दूध और बर्तन बी का 5 भाग दूध मिला करके मिलाने पर जो बर्तन सी में मिश्रण तैयार होगा उसमें आधा दूध और आधा पानी होगा। तो इसका आंसर आ गया 2:5, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, 2 धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात 2 संबंधे 1 तथा 4 संबंधे 1 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु जिंक तथा तांबे का अनुपात, नई धातु में, यहां पर में जोड़ना पड़ेगा, नई धातु में जिंक तथा तांबे का अनुपात 3 संबंधे 1 हो। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक धातु है, इसमें जिंक और तांबे का Zn और कापर, Zn और कापर का जो रेशियो है वो 2:1 है, और धातु बी में यही अनुपात Zn और कापर का ये है 4:1, और इनसे मिलकर एक नई धातु यानी सी बन रही है जिसमें Zn और कापर का जो रेशियो है वो 3:1 है। तो यहां पर देखिए इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो ये 3 हुआ। मान लीजिए ये 3 किलो हुआ, तो 3 किलो में 2 किलो जिंक है, और इसको जोड़ेंगे तो ये 5 हो गया, 4 और 1, तो 5 किलो में 4 किलो जिंक है। यहां पर देखिए ये जोड़ेंगे तो 4 आएगा, यानी 4 किलो में 3 किलो जिंक है और 1 किलो कापर है। इसी तरह से 5 किलो में 1 किलो कापर है, 3 किलो में 1 किलो कापर। तो यहां कापर या जिंक किसी एक को आप कंसीडर कर लीजिए, और उससे उत्तर जो आएगा वो चाहे कापर से करिए चाहे जिंक से करिए, उत्तर पर यानी आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम लोग जिंक को कंसीडर करते हैं। तो जिंक धातु ए में और जिंक धातु बी में, हमने ए और बी मान लिया है। तो धातु ए में जिंक कितना है, 3 में 2 है, तो 2/3 लिखेंगे, और धातु बी में 4/5 है, और जो इनसे मिल करके बन रहा है यानी सी धातु में या नई धातु जो बन रही है उसमें 3 पार्ट है 4 में। अब यहां पर हम लोग एलिगेशन लगा देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 4 7 28 और ये 5 8 40, तो ये बड़ी संख्या है। तो 4/5 में से 3/4 माइनस करेंगे, और यहाँ पर ये रेशियो बनेगा 3/4 में से 2/3 माइनस करेंगे। तो देखिए ये जो 4 और 5 है ये को प्राइम नंबर है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। तो 4 चौके 16, 5 तिहाई 15, तो 1/20 हो गया इधर, और ये भी को प्राइम है तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8, तो 1/12 हो गया। अब इन्हों फिर क्रॉस करिए तो 12 इधर और 20 इधर। तो यहाँ पर चाहे तो आप देखिए 12 गुणे 20 का गुणा कर दीजिए तो 20 कट जाएगा, 12 बच जाएगा, और यहाँ 20 गुणे 12 का गुणा करेंगे तो 12 कट जाएगा, 20 बच जाएगा, यहाँ पर 12 बच गया। अब देखिए 4 तिहाई 12 और 4 5 20, तो 3 संबंधे 5 का रेशियो आ गया, और ऑप्शन ए सही है। तो इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। आपके स्क्रीन पर यह क्वेश्चन नंबर 4 है। एक दुकानदार 20 रुपया प्रति किलोग्राम वाले दूध को 30 रुपया प्रति किलोग्राम दूध के साथ मिलाया जाता है। एक दुकानदार 20 रुपया प्रति किलोग्राम वाले दूध को 30 रुपया प्रति किलोग्राम दूध के साथ मिलाता है। ये मिलाता है लिख लिया जाए। इस प्रकार मिश्रण का क्रय मूल्य 26 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है या हो जाए तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। यानी दुकानदार के पास 2 तरह का दूध है। एक देखिए यहां पर हम लोग लिख लेंगे, ये 20 रुपया किलो वाला दूध है और ये 30 रुपया किलो वाला दूध है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों दूध है। एक 20 रुपया किलो है, ये 30 रुपया किलो, दोनों को मिलाया गया तो 26 रुपया किलो वाला बना दूध।
26 रुपया प्रति किलो वाला। तो 30 में से 26 निकलेगा तो बचेगा 4, और ये रेशियो बनता है। और 26 में से 20 निकलेगा, बचेगा 6। तो अब इसे रेशियो बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो 2 संबंधे 3, यानी 2:3 का रेशियो आ गया। यानी 20 रुपया किलो वाला दूध 2 लीटर और 30 रुपया किलो वाला दूध 3 लीटर मिला के कुछ 5 लीटर दूध तैयार होगा, जो 26 रुपया प्रति किलो के ग्राम के हिसाब से हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, यानी 2:3। आइए आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि किसी व्यापारी के पास 50 किलोग्राम दाल है, जिसका कुछ हिस्सा वो 8% मुनाफे पर बेचता है, मुनाफा मीन्स प्रॉफिट या लाभ, एवं शेष 18% मुनाफे पर। यानी 50 किलो दाल में से कुछ हिस्सा वो 8% प्रॉफिट पर बेचता है और शेष को 18% प्रॉफिट पर यानी मुनाफे पर बेचता है। उसे कुल मिलाकर के 14% का लाभ होता है। ओवरऑल जो लाभ है उसका 8 और 18% में ओवरऑल जो उसे लाभ मिलता है वह है 14% का। तो उसने 18% मुनाफे पर यानी 18% प्रॉफिट पर जो दाल बेची है, उस दाल का कितनी मात्रा है, यानी 50 किलोग्राम में से कितनी दाल वो 18% मुनाफे पर बेचा है। तो देखिए कुल दाल कितनी है, तो कुल दाल 50 केजी है। अब इस 50 केजी दाल में से 8% मुनाफे पर कुछ दाल बेचा और कुछ दाल 18% मुनाफे पर बेचा। और ओवरऑल यानी जो उसको मीन वैल्यू है, यानी ओवरऑल उसको कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, तो वो है 14। तो देखिए अब यहाँ एलिगेशन लग जाएगा। एलिगेशन के लिए क्या है कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में मीन वैल्यू होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लोग एलिगेशन लगा देंगे। देखिए 18 में से 14 निकल गया, 4 बचा, और 14 में से 8 निकल गया, 6 बचा। अब इसे रेशियो में बदलने के लिए 2 से भाग दे देंगे, तो 2:3, यानी इनको जोड़ेंगे तो कुल 5 किलो हुआ। 5 किलो में से 2 किलो या 2 का जो रेशियो है, 5 किलो में से 2 किलो वो 8% लाभ पर और 3 किलो वो 18% लाभ पर बेचा है। तो 5 यहाँ पर 50 के इक्विवेलेंट है, 50 केजी के इक्विवेलेंट है। तो एक हो जाएगा 10 केजी के। और पूछ रहा है कि 18% लाभ पर कितनी सामग्री बेची है, तो 18% की तरफ ये अनुपात 3 है। तो 3 में 10 का गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 30 केजी। तो 30 केजी वो दाल 18% मुनाफे पर बेचा है और 20 केजी वो दाल 8% मुनाफे पर बेचा है। तो ऑप्शन यहाँ ए सही है। तो ये वीडियो एलिगेशन का पार्ट 2 आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स की भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो भी मैं एलिगेशन पर ही बनाऊंगा, थोड़ा सा और इससे अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उसे देखना ना भूलिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में यानी एलिगेशन के पार्ट 1 में हमने एलिगेशन किन किन क्वेश्चंस पर लगाए जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पर लगाया जा सकता है, वो सब बताया है, तो उसे जरूर देखिए। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार सभी को धन्यवाद। नमस्कार।